In this video, we are going to study about what is the effect of impurities, how can we control impurities, and what are the different types of impurities. ठीक है. So the effect of impurities in a medicinal substance may have a toxic effect and become harmful present beyond a limit. ठीक है. जो हमारी impurities हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि जो हमारी impurities हैं वो अगर एक लिमिट में है तो ठीक है, बट अगर वो लिमिट एक्सीड होती हैं दैट विल बी एनालाइजिंग बाय द लिमिट टेस्ट, तो वो हमारे लिए हजार्डियस हो सकती हैं. अ चेंज इन अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस मेकिंग इट्स अनसूटेबल फॉर मेडिसिनल यूज़. वो क्या करेंगी, इम्प्योरिटीज़ हमारी जो ड्रग है उसकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर देंगी, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए अनसूटेबल फॉर द मेडिसिनल यूज़. एंड इनकम्पैटिबिलिटी विद अदर सब्सटेंसेस. इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, हमारी कोई ड्रग है जो किसी दूसरी ड्रग के साथ इनकम्पैटिबल है, मतलब उसके साथ कुछ अनवांटेड रिएक्शन शो कर रही है. ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ह्यूमन है जो फिर जो इंडिविजुअल है जो वो ड्रग ले रहा है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. ठीक है. डिजीज डिक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस. शेल्फ लाइफ क्या होती है, शेल्फ लाइफ इज द टाइम पीरियड जिसके लिए हमारी वो ड्रग एक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है. शेल्फ लाइफ, सपोज अगर हम जनरल टर्म में बात करें, एक एप्पल है तो हमारे एप्पल की शेल्फ लाइफ 5 days है, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा. सो दिस इज़ द शेल्फ लाइफ. तो जो हमारा सब्सटेंस है ये इम्प्योरिटीज़ उस सब्सटेंस की या फिर उस ड्रग की शेल्फ लाइफ भी रिड्यूस कर देंगी. इट रिजल्ट इन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ इन फॉर्मुलेशन. हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसको, फॉर एग्जांपल हमारी टैबलेट में इम्प्योरिटी आ गई तो हमारी जो टैबलेट है वो ब्रेक होती रहेगी, बनी नहीं पाएगी. तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ फॉर्मुलेशन में क्रिएट कर सकती हैं इम्प्योरिटीज़. नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट अबाउट द कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटीज़. फर्स्ट वी हैव द रॉ मटीरियल. रॉ मटीरियल हमें पता है सबसे स्टार्टिंग मटीरियल है दैट वी आर टेकिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी sort of medicine or a drug or a dosage form. Raw material taking in production department should be checked. सबसे पहले हमारा जो रॉ मटेरियल है वो चेक होना चाहिए कि उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी ना हो, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ख़राब हुआ तो फिर पूरी प्रिपरेशन बेकार. दे शुड बी प्रॉपरली आइडेंटिफाइड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट इट. ठीक है, उनमें हमें पता होना चाहिए उसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन, उनकी एक्सपायरी डेट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, एफिकेसी, सब कुछ हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. अब हमें उन्हें ऐसी कंडीशंस में रखना है कि उन पे एनवायरनमेंट का कोई भी तरह का इफेक्ट ना हो, जैसे कि मॉइस्चर के लिए वो ससेप्टेबल नहीं हो, प्लस कोई भी तरह की डस्ट उसमें नहीं आए, और हमारी जो कंडीशंस हो वो साफ़ सुथरी हो. ठीक है, क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन में हम उन्हें रखें. टू अवॉइड कंटेमिनेशन. कंटेमिनेशन क्या होता है, मतलब किसी तरह से एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आना और वो जो हमारी मेडिसिन या फिर हमारा जो ड्रग है वो ख़राब हो जाए. ठीक है, मतलब या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाए या फिर दूसरी तरह से हमारे जो हमारी ड्रग है वो डिटोरिएट हो जाए. फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स मतलब बाहर जो एनवायरनमेंट में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. द मटेरियल शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली विच रिक्वायर इंस्पेक्शन रूटीनली. मतलब ये नहीं है कि हमने प्रोडक्ट रख दिया अपना और भूल गए, हमें रेगुलर उसको मतलब कुछ टाइम बाद, सपोज 2-3 days बाद हमें अपनी चीज़ों को ध्यान से जाकर देखना है कि हाँ वो ठीक कंडीशन में रखी है या नहीं. Next is the sampling procedure. The substance in a container should not interact physically or chemically with the container. ठीक है, हमारा जो कंटेनर है हमें ध्यान रखना है कि हम पर्टिकुलर ड्रग को पर्टिकुलर सूटेबल कंटेनर में ही स्टोर करें, क्योंकि क्या होगा, जैसे अभी हमने पहले देखा था कि हमारा जो सोडा लाइम था वो क्या हो रहा था, हमारी ग्लास बॉटल के साथ जाकर लीचिंग कर रहा था. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें जो ग्लास बॉटल्स में ड्रग्स रखनी है वो हम ग्लास बॉटल्स में रखें, प्लास्टिक में रखनी है तो प्लास्टिक कंटेनर्स में रखें, स्टील के कंटेनर्स में रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग रखना है हमें. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द अडल्ट्रेशन. अडल्ट्रेशन क्या होता है, इंटेंशनल, अगर हम इंटेंशनली किसी प्रोडक्ट में कुछ सस्ती चीज़ की मिक्सिंग कर रहे हैं ताकि क्या हो जाए, हमारे पैसे बच जाए और हमें कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और हमें वापस जो हो मतलब हमें ज़्यादा सी रिटर्न में हमें फ़ायदा ज़्यादा हो, तो ये होता है हमारा अडल्ट्रेशन. प्रॉपर प्रोविजन शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय अथॉरिटीज़ टू अवॉइड अडल्ट्रेशन. इसलिए जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें प्रॉपर ध्यान रखना है कि किसी तरह का कोई इंडिविजुअल अडल्ट्रेशन नहीं कर पाए. Next is the proper washing, drying and recrystallization should be done while manufacturing of a chemical substances. जब भी हम कोई सब्सटेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें उसकी वॉशिंग, मतलब वॉशिंग, ड्राइंग और रिक्रिस्टलाइजेशन प्रॉपरली करना है, क्योंकि वॉशिंग इज़ द मेजर स्टेप दैट रिड्यूसेस द इम्प्योरिटीज़ इन अ पर्टिकुलर प्रिपरेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू API शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम फार्माकोपियल मोनोग्राफ. हमें फार्माकोपिया में से हमारी जो API है, मतलब हमारा जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि हमारी कोई भी ड्रग किसी भी तरह के पार्टिकल के साथ
अननेसेसरी रिएक्शन कर सकती है या फिर कुछ भी ऐसे अनवांटेड रिएक्शन हमें मिल सकती है, इसलिए हमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब चाहे उसका केमिकल नेम हो, उसका कैटेगरी हो, डिस्क्रिप्शन हो, उसकी सॉल्युबिलिटी, स्टोरेज, कुछ भी तरह की उसकी प्योरिटी या फिर उसका ऐसे उसकी लिमिट, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एजिंग। एजिंग मतलब एजिंग ऑफ फॉर्मुलेशन में कॉज म्यूचुअल इंटरेक्शन अमंग्स इंग्रेडिएंट्स और वेरियस रिएक्शंस लाइक हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन। अगर हम ज़्यादा टाइम तक हमारे प्रोडक्ट को रख रहे हैं तो उसमें अननेसेसरी रिएक्शंस अकर होने लगेंगी, जैसे हाइड्रोलिसिस हो गए, ऑक्सीडेशन हो गई या फिर हाइड्रोजनेशन हो गई, दूसरी तरह की रिएक्शन होने लगेंगे, तो इसलिए हमें ये भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट हमें पैकिंग मटेरियल चेक करना है कि उसके साथ कोई ऐसा पैकिंग मटेरियल तो नहीं है कि जाकर रिएक्ट कर रहा है हमारे ड्रग के साथ, प्लस कोई हमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने फ़ायदे के लिए सस्ता वाला पैकिंग मटेरियल यूज़ करें और ताकि हमारे पैसे बच जाएं, बट हमारा जो वो है ड्रग उसकी क्वालिटी ख़राब हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ कॉमनली प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब ये हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इम्प्योरिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ द टॉक्सिक इम्प्योरिटी। अब इनके नाम से हमें समझ में आ रहा है, टॉक्सिक इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, पॉइजनस होंगी हमारे लिए। अगर हम इनको इनहेल कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में ये टॉक्सिक रिएक्शन शो करेंगी, जिसकी वजह से अ पर्सन में इवन डाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेड एंड आर्सेनिक। एक्टिविटी डिप्रेसिंग इम्प्योरिटीज़, ये कौन सी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है उसकी एक्टिविटी, उसकी एफिकेसी को डिप्रेस मतलब उसको कम कर देंगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन हार्ड सोप इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू विच सब्सटेंस बिकम इनकम्पैटिबल विद अदर सब्सटेंस। ये वो इम्प्योरिटीज़ होंगी जिसकी वजह से हमारा जो सब्सटेंस, हमारी जो प्रिपरेशन है वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ इनकम्पैटिबल होने लगे, मतलब उनके साथ वो हम उन्हें उनके साथ नहीं ले पाएंगे दूसरे ड्रग्स के साथ, क्योंकि वो उसके साथ अननेसेसरी रिएक्शन शो करेंगे जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वी हैव इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। अब कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें वो यूज़ करना ही करना है, तो इसकी वजह से भी हमारे इम्प्योरिटीज़ एड ऑन हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिकलरेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट ड्यू टू फिनोलिक कंपाउंड्स। अगर हम फिनोलिक कंपाउंड्स की वजह से हमारा सोडियम सैलिसाइलेट का डिकलरेशन होने लगता है, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू ह्यूमिडिटी। मैंने आपको बताया हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट वो इसमें लगेगा। नेक्स्ट वी हैव इम्प्योरिटीज़ विच चेंज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ API एंड मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ वो हैं जो हमारा प्रिपरेशन है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मतलब हिला देंगी, उनको मतलब चेंज हो जाएंगी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से हमारा जो हम जिस यूज़ के लिए उनको ले रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इम्प्योरिटीज़ डिक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ अ कंपाउंड। अब कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होंगी जो हमारे कंपाउंड की शेल्फ लाइफ रिड्यूस कर देंगी। मैंने आपको पहले बताया शेल्फ लाइफ इज द इफेक्टिव पीरियड ऑफ अ ड्रग। नेक्स्ट वी हैव इम्प्योरिटीज़ ड्यू टू इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग। अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं है तो भी इम्प्योरिटीज़ कभी कभी उसमें ऐड ऑन हो सकती है, ठीक है। हमने कोई वो यूज़ करा, कंटेनर यूज़ करा, उसको क्लीन नहीं करा, ऐसे यूज़ कर लिया, फिर कोई हमारी इक्विपमेंट है उसको हमने प्रॉपर्ली नहीं क्लीन करा और हमने यूज़ कर लिया, तो भी इम्प्योरिटीज़ ऐड ऑन हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब जो मैं बातें बोल रही हूँ इस वीडियो में, ये इन सब के एक्सप्लेनेशन है। अब इनका नेम सुन के हमें खुद पता चल जाएगा कि ये क्या काइंड ऑफ इम्प्योरिटी है, तो आप इसको अपने वर्ड्स में अच्छे से, अगर एग्जाम में पूछ, ये तो आपकी नॉलेज के लिए हो गया, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से अपने समझ के अकॉर्डिंग, जितना आपको समझ आए, जितना आपका कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।